क्या बॉलीवुड का होने वाला है 1000 करोड़ का गेन, क्योंकि ट्रेलर आ गया है सिंघम अगेन। वाह 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 वाह, लेकिन मेरा सारा का सारा मूड खराब हो गया यार इस ट्रेलर को देख के। क्यों? क्योंकि यार ये मोबाइल स्क्रीन के लिए था ही नहीं भाई, इसको तो सीधा का सीधा ट्रेलर को भी थिएटर में रिलीज करना चाहिए था। इतना फाड़ू ट्रेलर है और इसीलिए मैं लेडी सिंघम बन के आई हूँ। लेडी सिंघम बन के आई है। लेडी सिंघम देखने को मिली है इस पूरे ट्रेलर में। 5 मिनट का, 4 मिनट और 59 सेकंड का ये ट्रेलर बनाया, 58-59 सेकंड का, ऑलमोस्ट 5 मिनट का। ये ट्रेलर क्यों है भाई? इसको पिक्चर ही घोषित ये पिक्चर घोषित कर दो इसे। ये 5 मिनट का कब से होने लग गया? क्योंकि यार पूरी पिक्चर ऐसा लग रहा है कि हमने ट्रेलर में देख लिया, कुछ बचा ही नहीं है देखने के लिए। इतने सारे, मतलब इतनी भरपूर आप स्टार कास्ट लेंगे, इतने सारे लोग होंगे, स्टार कास्ट इतनी बढ़िया होगी आपकी, तो आपको इतना समय तो चाहिए ही होगा ना सबकी एंट्रियां जो करानी है। यार सीखना चाहिए इनको, स्त्री 2 वालों सीखना चाहिए कि अक्षय कुमार की एंट्री वहां पे भी हुई थी, अक्षय कुमार की एंट्री यहाँ पे भी हुई थी। ये मत कहना अब तुमने देखी नहीं और मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर अक्षय कुमार थे। मेरी कोई गलती नहीं है। ओटीटी पे भी आ गई अब तो ये पिक्चर। नहीं, क्योंकि सभी ने तुरंत के तुरंत अपनी स्टोरीज पे डाल के इन्होंने जो सारा मजा खराब कराया और लोगों का भी, जनता माफ। तो यहाँ पर भी ऐसे इतने सारे कैमियो रखे हुए हैं कि इतने सारे के यहाँ पे आपको अजय देवगन तो है ही है उसके अंदर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आपके पास अजय देवगन भी है, आपके पास करीना कपूर भी है, आपके पास दीपिका भी है, लेडी सिंघम आ गई, दीपिका पादुकोण, उसके बाद आपके पास वो सत्या नाम से मेरे ख्याल आ रहे हैं, टाइगर, वो भी टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं वहाँ, वो बन के आ रहे हैं। उसमें अलग वो राम लक्ष्मण जी वाला एंगल जो है वो बाद में अभी बताते हैं आपको। वो आपके अदरवाइज आपको जो विलन है वो आपको पिछले वाले दिख रहे होंगे कि अर्जुन कपूर है यार, अर्जुन कपूर दिख रहे हैं, जैकी श्रॉफ दिख रहे हैं, उसके अलावा और कौन बचते हैं अपने भालेराव? रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह अपने हैं, सिम्बा। लेकिन यार और फिर आखिर में अक्षय कुमार, सूर्यवंशी हेलीकॉप्टर वाली एंट्री। यार मान लो मजा तो आया, मतलब मेरी तो निगाह, जबकि ये प्रॉब्लम हमें नजर आ रहा है कि भाई बहुत लंबा ट्रेलर था। ये भी प्रॉब्लम दिखी ये है कि जितनी भी सारी एंट्रीज थी वो सब ट्रेलर के अंदर दिखा दी हैं, बट फिर भी वो मुझे इतना बढ़िया लगा कि मैं ये सारी चीजों को साइड लाइन करके और फिर खुल के आज तारीफ करना चाहती हूँ। अभिषेक, मुझे तारीफ करने दो, क्योंकि मुझे आया है बड़ा मजा और मुझे दिख रहा है वो थिएटर वाला दिन जिस टाइम पर सारी एंट्रियों पर तालियां, सीटियां, हूटिंग होगी। देखो, आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये लड़की सच में आज तारीफ कर रही है। लेकिन मसाला इस फिल्म के अंदर अभी ट्रेलर देख के लग रहा है कि मसाला भरपूर होगा। जब हम बैठ के यहाँ पर भाई साहब सारे सामूहिक तरीके से देख रहे थे, एक बीच में लैपटॉप हमने ऑन करके छोड़ दिया और उसके अंदर इतने सारे बाद में कैरेक्टर्स आए, कलर्स आए, सब कुछ आया और उसमें एक के बाद एक चीजें होती जा रही थी। सब लोग यही कह रहे थे कि यार थिएटर में अगर देखेंगे तो मजा आएगा, ये पिक्चर मतलब मजे देने वाली तो लग रही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और बड़ा गेम खेल लिया है रोहित शेट्टी ने, क्योंकि ये जो एक तो दिवाली के टाइम पर आ रही है, ऊपर से इन्होंने जो रामायण बैकड्रॉप में डाली है, भाई साहब ये नवज पकड़ने वाली बात है जो रोहित शेट्टी ने कर दी है। क्योंकि आपको पता चल जाता है ना ऑडियंस कहाँ पर रुकने वाली है और कहां पर उनके सेंटिमेंट टच होने यार। ये इन्होंने मेरे ख्याल से ये जो एक तो फिल्म के अंदर अगर आप ट्रेलर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी एंड इवन फर्दर श्रीलंका तक कहानी पहुंच गई है और उसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस बीच में आए जा रहे हैं, पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं। शुरुआत भी ऐसी होती है रामायण का रेफरेंस देते हुए। हम बता देते हैं ना सारे कैरेक्टर्स। नहीं, कैरेक्टर्स हम कैसे? अरे क्योंकि उन्होंने पूरे ट्रेलर में बताया, हम कौन सी नई बात बता रहे हैं। राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी बने हैं अपना सिंघम भाऊ, सिंघम भाऊ है अजय देवगन जी, यस, और लक्ष्मण यू कैन गेस कौन? टाइगर श्रॉफ। यार कम से कम फिर अक्षय कुमार को ही रख देते। नो अक्षय कुमार का भी है, वो बताऊंगी मैं। उसके बाद में रणवीर सिंह बने हैं हनुमान जी, यस। अब आई डोंट नो इस पर जनता क्या कहेगी, वो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यार मेरे को तो मतलब, हालांकि तूने ये कहा है कि इसमें इन्होंने रिलीजन वाला जो तड़का है वो डाल दिया है। सीता माँ, करीना कपूर, और उनका हरण भी होता है, रावण भी बने हैं। सीता माँ बोल के करीना कपूर खान जी को अगर रखेंगे, मुझे नहीं पता ऑडियंस कैसे रिएक्ट करने वाली है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रिलीजन का एंगल बीच में जो डाला इन्होंने साउथ मूवी से इंस्पायर हो गया कि अगर आप RRR कहो या कोई सी भी कहो कि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा कैरेक्टर बना देते हैं कि उसके अंदर भी हमने देखा रामचरण को भगवान श्री राम बने बीच में एक बार दिखा रहे थे। ये रिस्की भी है, ये रिस्की भी है भाई, ये अगेंस्ट भी जा सकता है। पता चला एक अलग से कोई शॉट उठाएंगे, कहीं से कहीं उठाएंगे। और फिर मेरे को एक चीज बढ़िया लगी, वो था अर्जुन कपूर एज रावण, जो रावण का रोल वो कह रहे हैं कि तुम्हारा रावण नहीं है। हमें भी बोलने दीजिए, माइक थोड़ा इधर दीजिए। तो अरे आप ही का माइक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पर रिस्क है। इस ये जो प्रोफेशन है इसके अंदर यार रिस्क तो लेना पड़ता है। अगर आपको 1000 करोड़ के पार जाना है, देखिए 1000 करोड़ का नंबर भी तो बड़ा है,
तो इसलिए अगर आपको रिस्क लेना है तो इस तरह की चीजें तो डालनी पड़ेगी, गेम तो खेलना पड़ेगा। लेकिन मुझे जिस तरीके से यहाँ पर दिखाए ना सीन्स, वो बहुत बढ़िया लगा। और मैं आपको बताना भूल गई कि जटायु है इसमें, वो अक्षय कुमार। पर मैं उसमें हेलीकॉप्टर में आ रहे थे उड़ते हुए, तो वही दिखा दिया। कंफ्यूजन है मुझे क्या कि जटायु तो नहीं रहे थे ना, तो फिर क्या अक्षय कुमार सूर्यवंशी मतलब जस्ट सेइंग, क्योंकि इन्होंने इस तरह के रेफरेंसेस दिए हैं तो बस मैं अपना दिमाग लगा रही थी। आई डोंट नो ये कितनी बात सच होगी कितनी नहीं यार, लेकिन वही है कि मतलब सारे स्टंट्स दिखा रहे थे, सब कुछ अच्छा दिख रहा था और बड़े अच्छे तरीके से सारे सीन्स दिखाए एक के बाद एक। हालांकि पूरी कहानी ऐसा लग रहा था कि दिखा दी है। मुझे अभी भी स्कोप लग रहा है कि वो जो कह रहे थे ना कि सलमान खान का शायद कैमियो होगा, तो शायद वो एक कैमियो जो है रोक के रख लिया होगा कि कुछ तो पिक्चर के लिए छोड़ दें यार। वो लास्ट तक हम देखते रहे, मुझे लगा जब सबको दिखा दिया इन्होंने तो अब क्या ही बाकी रहा है। तो मैंने कहा अब इतना लंबा ट्रेलर है, कहीं ना कहीं तो चुलबुल पांडे भी नजर आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो महज अफवाह थी यार। क्या पता सच्ची में फिल्म के अंदर आ जाए। मतलब सारे अगर कैमियो यही दिखा देंगे तो फिर फिल्म के लिए एक्साइटमेंट क्या बचेगी कि अंदर भाई अचानक से कुछ आ अगर इन्हें इस बात का लिहाज होता तो ये सबकी एंट्रियां इस तरीके से ट्रेलर में ही नहीं दिखा। लेकिन एक्शन बहुत बढ़िया दिख रहा था अभी तक जितना दिख रहा था। इसके अंदर मुझे एक कमी जो लगी वो ये थी कि हेलीकॉप्टर उन्होंने दिखा तो बड़े सारे दिए, लेकिन सबसे पूरे सेट पीस के अंदर जो आपको हेलीकॉप्टर दिखेगा सबसे ज्यादा नकली लग रहा था। देखते ही अभिषेक ने कहा यार मूड खराब, एक तो हेलीकॉप्टर नकली लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा ट्रेलर था, अच्छी चीजें हमने बहुत सारी बोल दी हैं। मेरे को एक दो चीजें जो खटक रही थी मैं बता रहा हूँ कि एक तो हेलीकॉप्टर वाला कि बहुत ही नकली लग रहा था जहां जहां वो दिखा रहे थे। बाकी गाड़ियां असली थी क्योंकि रोहित शेट्टी की मास्टरी है उसके अंदर के गाड़ियों के जितने स्टंट कराते हैं वो खुद ही उड़ाते हैं और खुद भी चला रहे होते हैं एट टाइम्स तो स्टंट करते हुए। तो ये रोहित शेट्टी की मास्टरी है। ये तो चलो एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज वो हो गई कि अपना दीपिका पादुकोण की डायलॉग डिलीवरी उनको दिखा तो दिया लेडीज सिंगम बना के, बहुत अच्छी बात है भाई, विमेन पावर इक्वालिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है। एक्सप्रेस जैसे डायलॉग्स लग रहे थे उनको एक तो साउथ साइड पे दिखाया, शक्ति शेट्टी नाम से वो दिखाया है, लेकिन उसमें वो जो बाहर आना चाहिए ना, वो जो वजन और वो जो स्वैग जो आता है, वो जो रणवीर सिंह का स्वैग आ रहा था, वो जो कॉमेडी के एक वो तरीके, वो जो साउथ की फिल्मों में होता अचानक से टेढ़ा सा मुंह बना के आवेशम में जैसे वो कर रहे थे अपना फहद फाजिल, वो जैसे टेढ़े मेढ़े मुंह बना के ऐसे दिखा रहे थे, सेम दीपिका ट्राई कर रही थी। प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर दीपिका जो है उनकी पर्सनालिटी लग रही थी बिल्कुल धांसू, और जो एक्शन सीन्स भी उनके दिखाए गए हैं वो बहुत सही है। प्रॉब्लम अभिषेक को कहाँ पर हो रही है, जैसे ही वो मुंह खोलती है तो वहाँ मेरे को उनके मुंह खोलने से कोई तकलीफ नहीं है, मेरे को सिर्फ उनकी डायलॉग डिलीवरी से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मुंह खोलने का मतलब डायलॉग डिलीवरी है क्या? मुंह बंद करके कौन डायलॉग बोलता है? वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई टेंशन नहीं है, दिख बहुत बढ़िया रही थी। इन्होंने बेकार चीज बताई, मैं अच्छी चीज बता देती हूँ आपको। एक सीन आपने देखा होगा ट्रेलर में कि जब अर्जुन कपूर चल रहे हैं और पीछे से वो आग लगती है उनके कपड़ों में, भाई मेरे को तो मजा आ गया था। जो लोग इंक्लूडिंग मी टू, आई एम सॉरी, मैंने अगर कुछ अपशब्द कह दिया हो या उल्टा सीधा कह दिया हो अर्जुन कपूर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेलर में तो उन्होंने कयामत मचा दी है, क्या खूंखार लग रहे हैं। नेगेटिव शेड्स में अर्जुन कपूर बढ़िया लगते हैं। मुझे तो लगता है कि ये उनकी 2 लोगों का कमबैक तो होना है, ये लिख के ले लो इस फिल्म से। किसका यार कौन बचा है इसके अंदर? और सारे तो लोग तो टीम में ही हैं, मतलब लीग में ही हैं। हाँ। 2 लोग जो है अर्जुन कपूर एंड टाइगर श्रॉफ, इनका कमबैक पक्का है, लिख के ले लो। यार अर्जुन कपूर का मैं फिर भी एक बार को लिख के ले लूंगा। मैं टाइगर श्रॉफ के लिए तेरे को पहले ही वार्न कर दूं, मत दे लिख के, तेरा नुकसान है। मैं बता रहा हूँ, एक्शन कर रहे हैं बहुत बढ़िया करते हैं टाइगर भाई, अपना उछल उछल के राउंड किक मारते हैं, बहुत बढ़िया एकदम। वॉर वाली याद दिलाते हैं, वॉर में कितना बढ़िया कर रहा था। ये तो है। उसके अलावा अगर उनको डांस करना होता है, डांस भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं, मतलब एकदम ऋतिक रोशन भी तारीफ कर चुके हैं। डायलॉग डिलीवरी की बात कर रहे हैं ना, उनकी भी वही मुसीबत है, अगर डायलॉग दे दिए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरी बात सुनो, जब लक्ष्मण जी का पार्ट, जितना अगर वो रामायण का रेफरेंस ले रहे हैं तो वो बहुत ही कम बोलते थे, बहुत ही शांत रहते थे, तो मुझे लगता है कि उन्हें बिल्कुल सही रोल दिया गया है। तो और उस हिसाब से उनके डायलॉग्स भी उतने ही लिमिटेड होंगे शायद। अगर वो केस रहता है, अगर जैसा मैं बोल रही हूं तो स्कीम में है भाई, जग्गू दादा ने कह दिया होगा मेरा लड़का आएगा, बेड़ो मेरा लड़का भी आएगा, मुझे लेना है तो मेरे बेटे को लेना पड़ेगा, झाड़ लगाने का और पिक्चर में मेरे बेटे को लेने का, क्या है बेड़ो? जग्गू दादा से बाहर निकलो अभिषेक। और मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, टाइगर मेरा बच्चा है इसीलिए पिक्चर में ले लिया होगा। सारी पॉली तुम यही खोल दो लोगों के सामने। पर यहाँ पर इस टाइम पर दिवाली के बहुत ही सही, क्योंकि अगर 15 अगस्त को अगर ये रिलीज होती
तो वहां पर मुझे लगता है कि फिर भी शायद उतने टची है, उतने अच्छे तरीके से ये फील नहीं कर पाते जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि देर हुई, भले ही पोस्टपोन हुई ये फिल्म, तो अच्छे के लिए हुई, कुछ चीजें अच्छे के लिए होती यार हैं। वो राम लखन वाला वो उन्होंने वो ले लिया ना, रामायण वाला रेफरेंस ले लिया, तो उनको लगा दिवाली के राउंड करेंगे, माहौल बनेगा। अरे तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, पहले तो बात यही थी, उन्होंने खुद ही अनाउंस किया था कि वो 15 अगस्त को फिल्म रिलीज करेंगे, लेकिन ये डिले हुई क्योंकि कुछ शूट रह गया था और प्रोडक्शन रह गया था। इस बार इनको लग रहा था कि पेट्रियोटिज्म पे फिल्म नहीं बेच पाएंगे, एक काम करते हैं इस बार धर्म को एक एंगल ले लेते हैं, हिंदुइज्म के नाम पे फिल्म बेचेंगे। यार देखिए उस पर तो बहुत लोग बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। वेरी नाइस शेट्टी साहब। वो उधर ना ही जाए हम तो बेहतर है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी क्या हो गया? एक्चुअली हम ना पगला गए हैं जैसे हमने ट्रेलर देखा है, क्योंकि म्यूजिक किसका था? रवि बसरूर साहब का म्यूजिक यार, और म्यूजिक ने मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसका श्रेय जो है ट्रेलर का अच्छा लगने का वो म्यूजिक पर जाना चाहिए। और रवि बसरूर साहब आपने केजीएफ हिट करा दी यार, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आप करा देंगे कमाल, क्योंकि आपका म्यूजिक चुम्बनेश्वरी एकदम, मतलब इनका जो म्यूजिक डायरेक्टर है ये भी यही है और बीजीएम दे रहे हैं वो भी यही है। यस, तो इस बार सारा म्यूजिक का जो है ठेका इन्होंने अपने पास रवि उठा बसरूर लिया। साहब करते ही ऐसे एक्चुअली, मैं अब कह रहा ना हूं। ठेका ही ले लेते हैं, वो हर तरीके का काम वो पूरा ही करते हैं, फिर बीजीएम से लेकर और बाकी म्यूजिक तक। एक्चुअली लॉजिकल भी यही है और वेस्ट में भी ऐसे ही होता है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बोलते, वो एक ही बोलते हैं कि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर नाम से अगर कोई भी आता है वहां पे या किसी का म्यूजिक क्रेडिट आता है तो वो यही होता है, उसमें एक्चुअली अलग से सिर्फ गानों का और जो बीजीएम होता है उसको अलग अलग नहीं करते हैं, वो एक ही मानते हैं। एक ही ठेकेदार को दे दिया कि भाई आप ही संभालें जितना भी म्यूजिक का काम धाम है, और वो बेहतर भी रहता है बहुत तरीके से। और यहाँ पर जिस तरीके से वो मंत्रों का और वो करा है ना, सूर्यवंश, हर एक चीज मतलब बीट बहुत आपके जो ट्रेलर से बिल्कुल वाइब कर रही थी, और इसी वजह से और ज्यादा मजा आ रहा था इसको देखने में। तभी तो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि यार ये जो ट्रेलर था ना, ये भी थिएटर में देखना चाहिए था, क्योंकि ऐसा मास्टरपीस लग रहा था। ये आई थिंक आप अगर कोई पिक्चर जो भी अगर लगी हुई है आप लोग देखने जाओ वहां पे तो आपको दिख जाएगा, बढ़िया एकदम दिख जाएगा। और इसके अराउंड कोई और पिक्चर भी आ रही है? नहीं बात करते हैं आज, मुझे लगता है कि किसी के बेकार उसके बारे में बात मैं कर लेते, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बात इतना कर लेते, चलो कि नाम नहीं लेते भाई किसी का, लेकिन जो पिक्चर आसपास आने वाली है, मैं कह रहा हूँ अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, घर को रवाना हो जाओ, या फिर एक आध महीने का गैप ले लो, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उनके लिए यार। भैया बहुत बुरे हाल होने वाले हैं आपके, आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखना। ट्रेलर देखने के बाद ये चीज तो काफी हद तक क्लियर हो गई है, इतने बड़े बड़े नाम इकट्ठे होके आ रहे हैं, सोच तो लो कहाँ जाके टक्कर मारे दीवार में। पर गलत उनके साथ हुआ यार, डेट उनकी थी। कोई बात नहीं, ये देखो ये तो होता रहता है, इसे बॉलीवुड में कलेश ना हो तो फिर बॉलीवुड किस काम का। पर ठीक है, अभी आप लोग हमें बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, अगर आपने देख लिया है तो, और किसकी एंट्री धांसू लगी और किसकी एंट्री पर ज्यादा तालियां और सीटियां बजने वाली हैं इन थिएटर, वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। और क्या बुरा लगा वो भी बता दें, क्योंकि आज हमने थोड़ी कम बुराई की है, हमारे नेचर से बहुत इत्तेफाक नहीं रखती ये चीज। हाँ जी, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आप बाकी कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ट्रेलर, कैसा नहीं लगा, क्या एक्सपेक्टेशन था इस फिल्म से। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा और मेरा नाम है साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं स्विच।